ख्वातीन हज़रात 2:45 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि यार लेट पे लेट रिकॉर्डिंग हो रही है और क्या रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, है ना शाहरुख? लोगों को क्या पता कि 2:45 बजे कैसे पता चलेगा? मैं इस आप पता है लोगों के कमेंट भी आना शुरू हैं कि आप लोग जो ना थके हुए लग रहे हैं, आप टाइम बता के ना और वो कर देते हैं। मैं इतनी मुंह धो के आया हूँ फजूल में कि यार कहीं से लगे ना कि मैं रात में से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ करने वाला था। दिन के 12 बज रहे हैं और बिल्कुल नहीं, अभी फ्रेश उठा हूँ मैं। हाँ। और आप देख सकते हैं बस नाश्ता मैंने ऑर्डर कर दिया। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और नाश्ता। बिल्कुल हसल बसल चल रही है बिल्कुल पूरे सुबह के शहर में। 10 बज रहे हैं। आप अगर रिलीज 10 बजे कर रहे हैं ना, हाँ, सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी उठे हैं और नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। बट गरम गरम हलवा पूरी आ रही है, उसके हाँ। साथ हम करेंगे आज के तमाशा का क्या एपिसोड बात का है। रिव्यू, जो कि है एपिसोड नंबर 40। बिल्कुल यार, ये बताएं, ये एक वीडियो अभी चैनल पर डाली गई है और किडनैप कर लिया हमने राना भाई को, उसका क्या सीन है? ऐसा लग रहा मैं किडनैप हुआ हूँ, मुझे तो आप दिखाई नहीं देते यार मतलब आईफोन में मुझे नहीं पता कितना क्या चक्कर होता है, वाइड जाना होता है कितना। मैंने 2 दफा दिखाया शाहरुख को, ऐसी बात नहीं है। बोला आप साइड में हटो, फिर एंड में मुझे खुद सवाल पूछना पड़ा। मुझे सवाल पूछना पड़ा कैमरे पे आने के लिए। मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं आऊंगा, ऐसे स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा मुझे। नेहा की तरह कंटेंट क्रिएट करना पड़ा ताकि तुम अलग से कर लेना, तुम गाड़ी में बैठना, अलग से एक वीडियो कंटेंट बनाना कैमरे में देखकर कि देखे मेरे साथ क्या हो रहा है और आप मुझे वोट करें जैप ऐप पे। हमारी तो कोई ऐप भी नहीं है। लेकिन ये कि बड़ा अच्छा एक कन्वर्सेशन हुई राना भाई के साथ। और ये कि समथिंग आउट के लिए हम एक इंटरव्यू शूट करे थे, जो कि कल इंशाल्लाह रिलीज होगा। आज ही हो जाएगा। अच्छा 10 बज रहे हैं, सॉरी 10 बज रहे हैं। आज रात को इंटरव्यू जाएगा, तो वो भी आप लोग चेक करें जरूर। तो हमने भी एक छोटी सी उनके साथ गाड़ी में जब आप लगे हाथों कन्वर्सेशन की छोटी थी, बड़ी अच्छा वो था सेशन। और वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, उम्मीदें पसंद आया होगा। कोशिश कर रहे हैं कि वो आप लोगों को कंटेंट दें तमाशा पे। तो खैर काम में रिव्यू करना है तमाशा का, और तो बिस्मिल्लाह। हमेशा की तरह डांस से होती है शुरुआत। हाँ जी। और बहुत सारी अहम इस वक्त जो है ना हाइलाइट्स थी। अली भाई और जुनैद की कॉन्वर्जेशन, अरूबा का विन करना, और नेक्स्ट प्रोमो बड़ा इंटरेस्टिंग था। शुरू किससे करना है आज? यार शुरू इससे करना है, पहले पता है, पहले बड़ी छोटी छोटी बातों से जो होती है ना उससे शुरू करते हैं और फिर बड़ी चीज़ों पे जाते हैं। जैसे शुरू में कन्वर्सेशन हुई अली भाई की और वो ये कह रहे थे कि हर वजीर का रोना ही है कि भाई हर कोई जो है ना उसको मसले में ही रहता है हमेशा वजीर। लेकिन मैं डिसएग्री करूंगा, नताशा कभी भी इस मसले से नहीं गुजरी जैसे कि अभी सारे वजीर गुजर। रोना तो उसका भी था, वो भी तंग थी कि यार अरूबा जेल नहीं जा रही थी और वो नहीं होता तंग, तो वो भी लेकिन बराबर का वो जो है ना पूरा डंडा दिया हुआ था दिया तो उसने। लेकिन ये कि कोई भी ऐसा वजीर नहीं था जिसकी सबने सुनी हो कि बोला हो कि यार अच्छा भाई आप वजीर हैं। अच्छा जुनैद का मुझे लगता है कि यार वो लीडर नहीं है, वो फॉलोअर है। उसका जो समझ लो एक कैरेक्टर है या नेचर है, वो लीड करने के अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा है। यार बात वो आ जाती है कि जब आपके ग्रुपिंग भी हुई है ना एक, और सब दोस्त हों, तो फिर वो डिसीजन में मसला होता है कि आपको होता है थोड़ा सा बायस हो गया चीज में। इसलिए वो जो है ना किसी का भी लेना, अली भाई का भी जब उमर की भी हुई, राने की भी हुई, नताशा को तो ग्रुप था, फिर क्यों कहीं से? नताशा तो आपको पता है नताशा किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं। जब वो टास्क भी हुआ था कि जब उसको खाना मिलता है तो वो कहती है कोई भी वैसे तो दोस्त नहीं है पर एक को चुनना है, तो वो किसी की दोस्त नहीं है। ऑब्वियसली रहना तो है, ये तो नहीं पड्डा करके अलग बैठ जाएगी फिर तो वो आउट हो जाएगी। लेकिन ये कि जुनैद की ऑब्वियसली दोस्तियां भी हुई हुई है, चीज़ हुई हुई है, तो वो नहीं चाहता कि यार कि फिर वही फड्डे क्रिएट हो कि यार एक बायस हो, किसी को फेवर दूं, किसी को वो करूं। तो अच्छा डिसीजन है कि यार अगर चलो बड़ी मुझे अली भाई बड़ी बात अच्छी लगी कि ये वजारत नहीं है, वजीर चूज नहीं हो रहा होता है, एक बकरा चूज हो रहा होता है बली का। क्योंकि एट द एंड सारा मलबा सारा नजला उसी पे गिरता है, उसी ने जवाब देना है और बादशाह की डांट भी उसी को पड़ी होती है। दूसरा ये भी है कि यार मुझे जो लगा ना इस बार कि कोई किसी की भी इंटेंशन वो नहीं थी यार कि मैं वजीर बनूंगा, मैं जो है ना वो सबको सही करूंगा या मैं अच्छे से चलाऊंगा। सबकी होती है वजीर बन जाऊंगा कि सेफ हो जाऊं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सिर्फ सेफ होना है तो फिर वो वजारत आप जो है ना वो डिजर्व नहीं करते, सीधी सी बात। क्योंकि अगर रानी की भी एग्जांपल दूं तो जब वो वजीर बने तो शुरू में तो कोशिश की उन्होंने, लेकिन एट द एंड में सब पे छोड़ दिया, करो जो करना है भाई। मैं अली भाई का भी था, अली भाई ने भी छोड़ दिया था, हार मान ली थी। बिल्कुल। अभी भी ये कि जुनैद का भी है कि उसने छोड़ा हुआ है चीजें, लेकिन खैर क्योंकि देखिए जब भी कोई फड्डा चल रहा होता है ना तो वो या तो उसकी मतलब बस सुन रहे हैं भाई, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। फिर कोई फैजान आके बताता है कि यार तू उसको ऐसा तो बोलिए। अली भाई कहते हैं यार तुम ऐसा करो उसके साथ, कोई बीच में कूदता है तो बोलता है हाँ ऐसा करते हैं। तो वो मुझे क्वालिटी लीडरशिप वाली उनमें अभी तक नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से उनका नेचर नहीं, कोई गलत बात नहीं है, नहीं होते कुछ लोग तो, लेकिन ये सेफ हो गए, ये बड़ी बात है। सेफ है सबसे, भाई आप टिकोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर आप लीडरशिप की क्वालिटीज हैं लेकिन आप पहले उसमें ही आउट हो गए तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं ना, बस वाला गेम है, वही वाला गेम है। तो खैर नहीं है लेकिन आप जीत रहे हो, टिके हुए हो। अच्छा एक बात और है कि अभी जो फैजान कर रहा है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और यही फैजान मैं चाहता हूँ कि वो आगे भी ऐसा ही रहे। जो ये प्रैंक्स कर रहा है, जो कि कॉमिक टाइमिंग है उसकी, ये जो बात है यार, मतलब आज ये एपिसोड के अंदर देखा वो प्रैंक बड़ा फनी था कि पहले अरूबा के साथ करते हैं, फिर नताशा के साथ करते हैं। उसके अलावा मैं यार
सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कंटेंट। अभी एक मुझे क्लिप देखी थी जिसमें वो गाना सा उन्होंने बनाया हुआ कि वोटिंग करने के लिए ना, कि वोट मांग रहे हैं और सबको वोट। अनकट में था कि ये अनकट में तो नहीं, अनकट तो ऑब्वियसली देखा नहीं है, अभी तो नहीं देखा आज वाला, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे क्लिप थी, पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई, क्या था। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, थोड़ा कॉपी करो, थोड़ा पेस्ट करो। तो वो भी बड़ा एंटरटेनिंग कंटेंट है। अब मुझे नहीं समझ आता कि एडिट जो चीज़ हो रही होती है उसके अंदर इस टाइप की चीज़ें क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ऑब्वियसली जब से हम भी फैजान को जानते हैं, फैजान आदि का बड़े हमने शोज देखे हैं, उन लोगों की कॉमिक टाइमिंग हमें पता है यार बहुत अच्छी है, और सब जो ना फैन है उनके कि यार अच्छा है, हमने शूट्स वगैरह भी फैजान भाई के साथ किए हुए हैं दराज की। तो खैर अच्छा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं यार एक अलग पर्सनैलिटी यहाँ पे जो दिखाया गया ना पूरे ही शो के अंदर, वो एक अलग ही चेहरा था। मतलब मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था शुरू में, हमने जब पहले अपना रिव्यू किया था उसमें बोला फैजान स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, लेकिन उसके बाद से एक अलग से ट्विस्ट आया। अभी जाके थोड़ा सा जब से वो चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई हैं और जो उनकी पर्सनैलिटी निकली, मेरे ख्याल से वही असल फैजान है। वो बीच में बस जो एक स्ट्रेटेजी अगर बना ली थी कि यार चलो कि शायद गलती हो गई, लेकिन यार ये जो अब सारा कर रहे हैं, प्रैंक्स कर रहे हैं और वो एंटरटेनिंग कंटेंट दे रहे हैं यार, ये अब दिल होता है कि मैं फैजान की फुटेज है तो मैं देखूं कि यार अब कोई मस्ती करेगा, कोई मजाक करेगा, कोई जोक मारेगा, तो यार फैजान ये अगर सुन तो नहीं रहे होंगे खैर, लेकिन कंटिन्यू होनी चाहिए फैजान की ये चीज। और मतलब ये 1-1.5 हफ्ते से ही जो चेंज आया है ये बहुत अच्छा चेंज है, और ये अगर रहे तो अच्छा ही, क्योंकि मैं इसमें ही देख रहा हूँ वो फड्डों से भी दूर अपने आप को कर रहे हैं। अरूबा वाले भी जो वो मुंह फुला के बैठे रह सकते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने प्रैंक के उसमें हंसी मजाक में उड़ा दी चीज, तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। चलते हैं सबसे बड़ी आज के एपिसोड की मेन हाईलाइट, जुनैद और अली भाई की कन्वर्सेशन। मैं अच्छा मेन हाईलाइट थी, मैं तो भूल भी गया। आप क्या समझ रहे थे मेन हाईलाइट क्या है? वो टास्क था मेरे लिए, तो टास्क बड़ा अच्छा था भाई, मतलब ऑन सीन। पहले भी मैंने कहा था, खैर उस पे आएंगे टास्क पे, तो पहले अली भाई और जुनैद की बात करते हैं। बहुत अच्छा हुआ चीजें क्लियर, पब्लिकली ही सब चीज हो गई। जुनैद तमाशा घर से बाहर जाने का उन्होंने वेट नहीं किया कि मैं बाहर जाऊं, फिर फैमिली से मिलूं, फिर अलग से माफी वाफी, जो कुछ हुआ ऑन एयर सबके सामने हुआ। सबसे बेस्ट चीज हुई और सबसे बेस्ट डिसीजन था कि जुनैद नहीं किया। अच्छा ये मुझे समझ आता कि उस दिन आगा आए थे, ठीक है, तो उन्होंने चीज बोली। अब पता नहीं उस दिन लोगों ने बोला कि अनकट में जुनैद ने के कैमरे पे भी माफी मांगी, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद भी अगर वो ये चीज कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई फेक होता है ना, तो वो हर वक्त फेक 24 आवर्स फेक नहीं बन सकता, ठीक है। अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं अगर गुस्से वाला हूँ, तो मैं इस मुस्कुरा के थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, आपसे अच्छे से बात करूँगा, लेकिन मैं एक पॉइंट पे वो चीज़ निकलेगी। इन लोगों को नहीं पता कि यार किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ ऑन एयर होगी, कौन सी चीज़ ऑन एयर नहीं होगी, कौन सा कट लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर उसने एक बार माफ़ी मांग ली, वो चाहता था अगर जेन्युइन चीज़ नहीं होती तो वो दूसरी बार माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन उसने आज फिर बैठा, वो चीज़ क्लियर की है, चीज़ की, और वो सब डीप गया, काफ़ी डीप गया वो। तो उन्हें नहीं पता कि यार ये लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन वो एक अगर चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि यार अच्छी चीज़ है, ठीक है, जेन्युइन इमोशंस हैं और जेन्युइनली अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो अच्छा है। उन्होंने भी माफ़ कर दिया, उन्होंने बोला यार मेरा भतीजा है, तेरा भतीजा है वो, बड़ा अच्छा मोमेंट था, कहते तेरा भतीजा है, मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, तेरा भतीजा है वो, और वो मेरी बेटी है, बगले रुलाई दिया तूने। बहुत अच्छा मोमेंट है कि एयर क्लियर हो गई, सारे जो दिल में है चीजें वो सब क्लियर हो गई। बिल्कुल, तो यही खूबसूरती है तमाशा घर की, जहाँ बर्थडे भी हो रहे होते हैं, वहाँ पर इस टाइप की चीजें होती तो अच्छा लगता है। और वही बात है कि यार अब सिंस फिनाले की तरफ जा रहे हैं, तो यही चीज है कि अब चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, सब आपस में मिल बांट के रहेंगे। जरूरी यार, आपने बाहर निकलना है। हाँ, सिवाय नेहा के मुझे नहीं लग रहा कोई भी कि यार जो बर्थडे की तरफ जा रहा है। नेहा तो किसी ने बोला कि यार कि जब से वो आगा बोल के गए कि भैया तुम्हें देख रहे हैं और एक्टिंग के लिए भी कर रहे हैं, कि यार बोल रहे हैं कि यार इसको एक्टिंग के लिए निकलेंगे, तो तब से वो जो है ना कंटेंट और देना शुरू हो गई है, तो मेरा पोर्टफोलियो बन जाए ऑन एयर। लेकिन फजूल का कोई भी नहीं लड़ रहा, आप फजूल में चलाते हैं सुबह से उठ के कि मैं ये भी नहीं करूंगी। उस पर भी जुनैद से सुबह हुआ कि यार मैं बर्तन नहीं धोंगी, उसने बड़े अच्छे से कहा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ भाई, आप वो कर लो। लेकिन नेहा जो है ना थोड़ा सा चाह रही है कि यार फुटेज, जो कि मुझे लग रहा है कि उनके अगेंस्ट ही जा रहा है, ठीक है। अब जब कामरान अकबर वाला गेम की तरफ हम आते हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने नेहा को टारगेट किया, लोगों को लग रहा है फेक है। अचानक से मिले, उन्होंने भी बोला कि नेहा सबसे फेक है। तो चलो चलते हैं, बात कर ही लेते हैं। ये जो फोम उड़ाना था मुंह पर, उस टास्क की तरफ कामरान अकमल आए थे। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था यार कामरान अकमल की क्या फॉलोइंग है, क्या फैंस होंगे, क्या होंगे, मुझे समझ नहीं आता एज अ गेस्ट ही हुआ है, क्योंकि मैंने उनको फॉलो कभी किया नहीं है। इस टाइप फॉलोइंग होना हो, उनको तमाशा की नॉलेज पूरी है। बिल्कुल यार, मतलब वो हर एपिसोड जानता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नॉट जस्ट के उसको नॉलेज पूरी है, उसकी हाजिर जवाबी भी अच्छी है। जो जोक्स मारे मैं खुद हंस के पागल हो गया। मैंने कहा कि इनको खुद तमाशा घर में होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, मतलब मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ कि क्या फैन फॉलोइंग होगी यार। मतलब बंदा का
है एक कॉमिक टाइमिंग। भाई जो हाजिर जवाबी वो ना, और हम एक टाइम पे अमन भाई के फैन रहे हैं जब वो क्रिकेट वगैरह सब उस टाइम पे तो खैर फैन थे, उसके बाद मुझे लगा बंदा शायद गायब हो गया गायब होगा। हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली वो चीजें याद रहती हैं जो उनकी नहीं यार मतलब कामरान अकमल को मान गए, वो जो जिस तरह से पूरा कंडक्ट किया उन्होंने टास्क, बेहतरीन किया। बेशक बाद में उनके हाथों में होता है ना कि खड्डे हो गए थे क्या बेशक बाद में उनके हाथों में खड्डे हो गए थे, वो कैच ड्रॉप करने लगे थे, कहाँ क्रिकेट लेकिन फैंस वाले शुरू में बड़ा पुरानी अच्छा याद है। खेलते थे। हाँ हाँ नहीं, जिस तरह से मैं कह रहा था टास्क उन्होंने कंडक्ट किया, और होता है ना कि एक पे बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो बस स्क्रिप्टेड आ जाता है, सवाल पूछ लेता है, उसके आगे कोई जवाब नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, वो हाँ, सवाल भी पूछ रहे थे, हाँ, जवाब भी दे रहे थे, हाँ, नॉलेज भी पूरी हाँ, थी, टॉन्ट भी मार रहे थे। हाँ, सवाल तो मुझे लगा शायद चलो हो सकता है कि हाँ, स्क्रिप्ट के बोला हो गया यार ऐसे लेकिन पूछें, सामने से जो जवाब आ रहा है वो उसका obviously रिप्लाई देना, उनका कॉमिक टाइम भी अच्छा ऑन स्पॉट रिप्लाई देना, जो बात मान के कामरान भाई वेल डन। जो बात है। तो खैर ये छोटा टास्क भी अच्छा था और सारी चीजें जो दिन में हुई वो सब अच्छा था। नेहा को डुबा दिया पूरा यार, फोम को तो सब कुछ शेविंग वो फोम बड़ा में डूब अच्छा गई। था, वो बड़ा अच्छा था जब वो जुनैद पे करने आती है, नेहा जुनैद बोल रहा होता है बोला था मैं कहना जाऊँ जुनैद नेहा पे जाता है, नेहा कुछ बोल रही थी मैं खुश थी। बदला पूरा ले लिया जुनैद भाई और नेहा ने नताशा आपस बोलती में। भी है, लोग भूल जाते हैं कि इस घर में जो होता है वो फिर पलट के भी आता है कारमा, जो आप कारमा। करते हो। इस घर में लोग ये क्यों भूल जाते हैं, जो करोगे वैसा भरना पड़ेगा। अली भाई ने भी यही कहा था कि भाई बिल्कुल। लौट के तुम्हारे पास ही आएगा सब कुछ। बिल्कुल, तो ये पूरी सारी चीजें हुई। उसके बहुत बाद- अच्छा फन एक्टिविटी थी, फन टास्क था, बिल्कुल। देखने मजा आया बहुत। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हमारा जो मेन टास्क होता है सेफ्टी के लिए, वो भी होता है रात के 12:30, मैं कह रहा हूँ यार रात के 12 साढ़े 12 बजे वो टाइम नीचे आ रहा था, उसमें उनका टास्क शुरू हुआ, पता नहीं कितना लंबा होता है कितने होता है। तो ये बेचारे को सुबह 8 बजे भी उठा दिया जाता है और रात में भी टास्क कराते रहते हैं। तो यार कुछ तो ख्याल करें। अच्छा ऐसा तो ना एक करें। चीज में थोड़ा जब भी सा सबका वेट कम हो रहा है, लाने का भी कम हुआ होता है। बेचारे, लेकिन अच्छा है थोड़ा सा जिनका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ था उनका कम हो गया, लेकिन जिनका नॉर्मल था उनका कम हो जाए उनके लिए मसले वाली बात लेकिन है। यार इतना वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे लग मैं- रहा है मुझे भी वेट लॉस के लिए शायद बिल्कुल। Like तमाशा घर की टीम अगर इस वक्त देख रही है तो शाहरुख भाई जो है इंटरेस्टेड है तमाशा घर 3 में वो enter होता है होने ना के लिए। 42 डेज चैलेंज जो होता है, बोलना हाँ। चाहिए 50 डेज तमाशा चैलेंज। ओए होए होए, नुसरत भी नहीं हिदायतुल्लाह का तो तुमने वो चौपट कर दिया 42 कुछ भी नहीं days करना, challenge। आपने बस तमाशे में जाए और आप वेट लॉस। क्या बात है। और कंटेंट अलग, फेम Content अलग, पैसे content अलग। फेम अलग, पैसे तो जीते तो मिलेगा ना। यार वैसे एक वापस की बात है, ये लोग अभी जो जितने भी तमाशा कंटेस्टेंट है उनको कोई अलाउंस डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो रेट होगा ना कि आपको मिलेगा, कि आपने बस एट द एंड में मिल गया वरना खाली आता ऐसा आई डोंट थिंक नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई कुछ होगा, नहीं तो आप बेस अमाउंट तो होगा। आपका गेम है यार, आप अपने उसके लिए ड्रामा थोड़ी ना कर रहे हो कि आपको स्क्रिप्ट दी जा रही है, परफॉर्मेंस करो। गेम है, आप जीतने आ रहे हो, अगर जीत जाते हो तो आपको ये अमाउंट मिलेगी, नहीं जीतते हो तो खाली हाथ। खाली हाथ भी नहीं यार, लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख Monetary- के भी जा रहे हैं, बहुत कुछ चेंज होके भी जा रहे हैं और ऑब्वियसली लोगों की नजरों में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। मैं ये कहना चाहता कि मॉनेटरी बेनिफिट ना भी हो, लेकिन ये इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट है आपकी फेम, जो राना अभी खैर अगले कल इंटरव्यू में जो देखेंगे समथिंग हॉट पे उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई है, क्या क्या उनको फायदे हुए हैं, तो वो भी बड़ा देखने वाला एपिसोड होगा सबके लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ में थोड़ा पीछे जाना चाह रहा था। एक चीज़ एक फड्डा हुआ था कि जो इन्होंने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी जीती, उनका कहना था कि भाई कॉफ़ी अभी नहीं दो, कल दो, जबकि अली भाई भी लड़ पड़े कि भाई वो मांग रही है कॉफ़ी तो दे दो, सबका है, सबने जीता है। आपका इसमें क्या टेक है? यार एक तो ये कि फैजान ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि फड्डा होगा, लोग खुश हो रहे हैं, इस पे होने वाला है। मास्टरमाइंड तो है, माइंड है यार। हमने दूरअंदेश है, again दूरअंदेश। वही वाली बात करूंगा कि जो हम फर्स्ट रिव्यू किया था उसका नहीं बोला, स्मार्ट है, दूरअंदेश। पता है, उसको नॉलेज है कि यार किस तरीके से चीजें हैं और किस तरीके से होनी चाहिए। तो खैर फड्डा जो हुआ वो गलत था एज इन जुनैद की तरफ से, मुझे लग रहा है, क्योंकि वही वाली बात कि उसने आइसक्रीम नहीं खाई नेहा ने, ठीक है, और नेहा ने से बोला कि मुझे कॉफ़ी दे दो। तो वही वाली बात है, कोई कह रहा है मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, कोई कह रहा है मैं आइसक्रीम नहीं खाता, कोई कह रहा है मैं कॉफ़ी नहीं पीता। तो जो नहीं खाता उसको आपस में डिवाइड करिए। ये तो नहीं ना कि यार नहीं कॉफ़ी इस टाइम मिलेगी, ये तो कहीं भी किसी रूल में नहीं था। अच्छा, मेरा इसमें जो से था ये था कि देखो ये एक एक्स्ट्रा बाउंटी है आपके लिए, ये राशन नहीं है आपका घर का। बाउंटी के मजे उड़ाओ यार, जिसको जो खाने 4 चम्मच खाने 4 चम्मच लो, खत्म करो। बता दो भाई कि इसके अंदर आप सबको बताया हाँ। इस कॉफी के उसमें कितनी कॉफी, कितने कप कॉफी बनती है भाई, इतने बनती है, सबका इतना है, इतना divide जिसने होता जब है। पीना है पी ले, ये आपका लेकिन 1 कप ही है, आप जब मर्जी पियो। इस पे रेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ना आइसक्रीम है, restriction होनी इसके चाहिए। अंदर 18 वो निकलते Scoops हैं, हैं। स्कूप्स निकलते हैं, इस सबके 1-1 2-2 हैं, फिर 2 हैं आपके, आपने अभी 2 खाने खाओ, 1 खाना है, 1 कल मेरे ख्याल से खाना अरूबा खाओ। और वगैरह ने बताया कि भाई हम अभी नहीं खा रहे हैं, बाद में खाएंगे, हमारा रख लेना। बात वही है कि खाने का बड़ा फड्डा है, सिर्फ फड्डा ही सारा खाने का है। यही है। हम इस तमाशा में देखने लोग आधे फड्डे, आधे से ज्यादा फड्डा, आधे भी नहीं,
खाने पे रिस्क पे भूख जो होती है ना वो इंसान से वो कुछ करवा देती है जो कि इंसान खुद पे नहीं बिलीव कर रहा होता कि मैं शायद ऐसा कर दूंगा। वही यार, खैर ये भी ह्यूमन साइकी एक अलग स्टडी है इसमें। एक बंदा आप भी भूखे होंगे ना, आके सामने खाने का आप एकदम से होगा खा लूंगा यार। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं अगर भूखा हूं और मेरा किसी से मुंह मारी हो जाए तो मेरा तो एंगर इतना ऊपर चला जाता है पारा कि भाई मैंने खाना नहीं खाया है, ऊपर से तुम तंग कर रहे हो, ये तो ह्यूमन नेचर है, यही वाला चक्कर है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सब चीजें अगर आ गई है, मिल रही है और कम नहीं है, कि मतलब नॉर्मल थी, जब आइसक्रीम भी आई, कोल्ड ड्रिंक भी आई, तो बस कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मसला हो जाता है कि यार दो बंदे हो ना तो आपस में चलो एक ने बोला 16 पे आ जाएगा, जब 8 बंदे हैं ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, वो इतना खिचड़ी भय हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। आग लगाने वाले तो बहुत है। तो आखिरी चीज पे चलते हैं, टास्क। बिल्कुल, सेफ्टी टास्क बड़ा मजेदार टास्क था, पजल्स नहीं बन रहे थे कुछ लोगों से। हाँ, अली भाई बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, देखने से तो लग रहा था कि बड़ा इजी होगा, लेकिन जो उस वक्त उस सिचुएशन पे उसके लिए मालूम पड़ेगा। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ऐसे ऐसे होगा, जैसे मैंने बोला था कि एक एक हम बॉल डालते जाएंगे और फिर एक पीस लगाते जाएंगे, फिर बॉल डाली फिर एक पीस डालते जाएंगे, लेकिन वो ये था कि पहले पजल बना लो फिर बॉल्स डालो। तो खैर अली भाई स्ट्रगल करते हुए देखे, हमें नताशा नेहा भी स्ट्रगल करते हुए देखे, जो अच्छा खेल लेते हुए थे। अरूबा दानिश, अरूबा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टास्क में अच्छी है वो यार, शुरू से अच्छी। आप उस बर्गर वाले पे कह रहे थे कि नहीं वो हड़बड़ाई भी थी और फैजान वो कह रहा था यार, लेकिन अब शुरू से अब तक देखें तो अरूबा ने टास्क में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कि कोई भी टास्क मानना पड़ेगा, कोई भी टास्क को उसने 70% एटलीस्ट टास्क में अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत समय सेव भी हुई है। पता है कभी कभी मुझे लॉस्ट नजर आती है, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि वो हंसते खेलते टास्क वो सर पे सवार नहीं करती टास्क को। होता है ना, टेंशन होता है कि इसने पहले कर लिया, उसने वो अपना खेल रही होती है। तो मैं जो पिछले एपिसोड में कहता था उसका दिमाग लॉस्ट है या कहीं कुछ खोई हुई है, तो वो सीन नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है, वो आराम से जो है ना मजे ले लेके खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नजर नहीं आ रहा था उसके चेहरे पे भाई मुझे कि उसका बॉल नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, हंस रही है, खेल रही है, आवाजें लगा रही है, ओए चला गया नहीं चला गया। इवन तो उसका जो बॉल था वो भी टूट गया था, लेकिन ये कि फिर भी वो एक एक बॉल जमा करके ला रही है और फिर वो फेंक रही, अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, अभी मैं आपको न्यूज़ देता हूँ कि जो हमारा पोल चल रहा है इस वक्त, तो नताशा जो है वो पीछे चली गई, अरूबा एक कदम आगे चली गई। मेरे ख्याल से आपको जो पोल डालना चाहिए ना, मेरे ख्याल से इसके बाद डालें भी क्या सबका नाम हो और फिर उनमें से सिलेक्ट करें कौन विनर, ऑब्वियसली मेल फीमेल दो विनर तो नहीं होने ना, कि मेल में से अलग भी फीमेल में अलग होना, तो एक ही है। तो पता तो चले कि यार किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और कौन। यार वो मैं ऑप्शंस डाल रहा था, वो 5 से ऑप्शन मुझे ऊपर दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने 5 मेल के बना दिए। 5 चलें, जब हम 2 एलिमिनेट हो जाते हैं ना, 3 एलिमिनेट हो जाते हैं, हाँ फिर कर लेंगे। 5 रह जाए या कुछ रह जाए ना, तो मैं कुछ करूँ भी उस पर, तब आप डाल देंगे, या फिर आप वो कर देंगे डुएल करूँ शहजान एंड अरूबा, जुनैद और वो नहीं है सेंस नहीं। वैसे लोगों ने कमेंट भी किया, वो कमेंट में भी अपनी जो है वो लाइकिंग बता रहे हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, तो खैर बड़ा अच्छा एपिसोड था, और ये कि वही वाले मोमेंट्स, एंटरटेनिंग मोमेंट्स वैसे देखने को मिल रहे हैं। बस ये कि जो ऑफलाइन चीज़ें मिलती हैं वो भी एपिसोड में दिखा दो तो अच्छा है यार, बड़े मजे की चीज़ें। उसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्ट 41 के प्रोमो पे, जिसके अंदर बर्फ पिघलवा कर उसमें से निकालना है तमाशा का लोगो। यार एक तो अगेन एक चीज़ मैं बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन हम जिसकी चीज़ की वजह से रिव्यू करना शुरू हुए हैं वो है तमाशा की क्वालिटी। ठीक है, हमने तमाशा देखा, एंजॉय किया, किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। जैसे हम पहले कुछ पाकिस्तान के गेम शो इस टाइप के शुरू हुए थे, उसके अंदर बड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ थी, कैमरा लेके पीछे पीछे वकार ज़का वाला जो शो था, वकार वाला नाम नहीं लेना चाहता, पर खैर अरे ले लो यार, अपने ही लोग हैं। पर खैर ये क्वालिटी अच्छी है। दूसरा ये कि यार ये टास्क जो रोज़ ब रोज़ टास्क बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सोचने क्रिएटिविटी भी है, ठीक है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट पूरा हो रहा है और पूरी कोशिश होती है कि यार कोई इशू ना निकले, हर चीज़ नहीं निकले, तो बड़ा क्रेडिट जाता है यार, बड़ा क्रेडिट जाता है, और बहुत बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, यही प्रोमो में टास्क देखा, बर्फ़ पिघलानी थी, लोग अलग अलग हरबे अपना रहे हैं, कोई ट्रिक कर रहा है, कोई जैकेट से हाथ मल रहा है, कोई ये कर रहा है। आप होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती बर्फ़ पिघलाने के लिए? मेरी बर्फ़ पिघलाने की स्ट्रैटेजी क्या होती? सोचा है यार? अच्छा, वैसे तोड़ नहीं सकते थे ना, सिर्फ पिघलानी है। हाँ, वो हाथ से ही कर रहे थे, मल रहे थे या जैकेट उस पर कर रहे हैं, जो मैंने प्रोमो में देखा इस वक्त। आप लोग भी सोचें और कमेंट में बताएं कि अगर आप ये टास्क कर रहे थे तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती, कैसे जल्द से जल्द उस बर्फ़ को पिघलाया जाता? बताएं। नहीं, तुम बताओ। मुझे नहीं पता क्या करता मैं। चले तुम सोचना, और अगला एपिसोड आ जाएगा तो कैसे बताओगे? हाँ चलें, मैं सोचता हूँ और अगले एपिसोड में बताता हूँ। यार उन लोगों ने क्या पता कोई ऑलरेडी स्ट्रेटेजी की हो, क्या पता 5 घंटे तक रगड़ते रहे बेचारे। पर हाँ कुछ चलें, आप सोचें और आप लोग भी सोचें। शाहरुख में ले आता, चूल्हे पे रख देता। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुझे हुसैन धनानी और शाहरुख को दीजिए इजाज़त। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।